Hello everyone, welcome all joining in. Myself Sindhya Mengi, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर कि कितने तरह की जो हैं साइकिक रीडिंग्स होती हैं। ओके, वैसे तो जो साइकिक रीडिंग्स होती हैं बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, बट आज हम कुछ उनमें से जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हम साइकिक रीडिंग करते हैं वो होती है टैसियोग्राफी। अब ये टैसियोग्राफी का क्या मतलब है, इसमें क्या है, ये टर्किश ओरिजिन से आई है। इसमें जो पर्सन होता है उसकी हम टी लीव्स को रीड करते हैं, या हम उसके जो कॉफ़ी के सेडिमेंट्स बच जाते हैं जब वो कॉफ़ी पीता है पर्सन, उसके पैटर्न्स को देखकर एक रीडिंग परफॉर्म करते हैं उसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को लेके, या जो भी उसके मन में डाउट होता है उसको लेके। तो इसको हम टी लीव रीडिंग या कॉफ़ी रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो मैं इसके ऊपर भी वर्कशॉप्स करवाती हूँ, टी लीव रीडिंग, कॉफ़ी रीडिंग्स के ऊपर। तो आपको अगर उस वर्कशॉप में रजिस्टर करना हो, जिसके आपको नोट्स, ऑडियोज़, वीडियो सब कुछ विद सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आपको कॉफ़ी रीडिंग सिखाई जाएगी, टी रीडिंग सिखाई जाएगी। तो टी और कॉफ़ी के पीने के बाद जो नीचे टी लीव्स बच जाते हैं, कॉफ़ी सेडिमेंट्स बच जाते हैं, उनके पैटर्न्स को देखकर भी जो है हम रीडिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये टर्किश टेक्निक है इसलिए क्योंकि टर्किश कॉफ़ी बहुत फेमस है। इवन टर्किश में जो है बहुत सारी हर्बल टीज़ का यूज़ होता है, तो उसकी भी जो हर्ब्स हैं वो नीचे बच जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो टी लीव से हम इजीली जो है रीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं दूसरी चाय पत्ती यूज़ करते हैं, लीव्स वाली ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ग्रीन टी की लीव्स होती हैं। ओके, तो हम ग्रीन टी के साथ भी जो है इंडिया में टी लीव्स की जो है स्टडी इजीली कर सकते हैं। ओके, एंड टर्किश कॉफ़ी जो है वो फ़िल्टर कॉफ़ी से बनती है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। मैंने शायद से टी एंड कॉफ़ी के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी सेशन भी बनाया होगा, तो मैं उसका जो लिंक है वो मैं आपको इसके नीचे जो है पिन डाउन कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर भी टी लीफ और कॉफ़ी रीडिंग के बारे में जो है वहाँ से और देख सकते हैं। ओके, आपको इसके लिए रजिस्टर करना हो वर्कशॉप के लिए तो भी कर सकते हो। सेकेंड टाइप्स ऑफ रीडिंग्स जो है वो हमारी होती है क्रिस्टलोमेंसी। अब ये क्रिस्टलोमेंसी का मतलब क्या होता है, इसमें जो है हम क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ये कुछ रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं, यहाँ पर जो है मेरे पास ये मून स्टोन है, मेरे पास ये पायराइट क्रिस्टल्स भी हैं। तो इस तरह के बहुत डिफरेंट है। ये हमारे पास ब्लैक टर्मलिन है, ठीक है। हम इसमें ऐसे टम्बल स्टोन्स यूज़ करते हैं बहुत सारे। तो इनको क्या करते हैं, हम एक बैग में डालते हैं, जैसे इस तरह का जो है आपके पास एक सैशे बैग होता है, इकट्ठे करके बहुत सारे क्रिस्टल्स 10-15 तरह के इसमें डालते हैं। उसके बाद जो है हम इससे अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड उसके बाद एक हम जो है इसमें से एक क्रिस्टल निकालते हैं। क्रिस्टल एक प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, उस तरह का, एंड वो क्रिस्टल से रिलेटेड ही हम जो है वो रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम टैरो रीडिंग्स करते हैं कार्ड्स के थ्रू, वैसे ही हम क्रिस्टल्स के थ्रू भी, क्रिस्टलोमेंसी से भी ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, मैं फ़िलहाल आज के लिए ये 3 क्रिस्टल ही यूज़ कर रही हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज के टम्बल्स। सो मैं अभी पायराइट और मूनस्टोन के साथ काम नहीं कर रही हूँ। ऑलराइट, तो हम क्रिस्टल रीडिंग भी करते हैं, ये भी आपको वर्कशॉप अवेलेबल है, आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं क्रिस्टल रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल थेरेपी के लिए, कि क्रिस्टल्स कौन से आपको यूज़ करने चाहिए। मैंने यहाँ पर एक क्रिस्टल ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, ब्लू आई वाला। तो कौन से क्रिस्टल्स किस चीज़ को हील करते हैं, कौन से चक्रास को बैलेंस करते हैं, किन क्रिस्टल से आप जो है हीलिंग सेंड कर सकते हो, कुछ क्रिस्टल्स को वियर कर सकते हो, कुछ क्रिस्टल्स को आप पानी में नहीं रख सकते, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनकी केयर करना, क्रिस्टल्स को क्लींस करना, क्रिस्टल से हीलिंग करना, क्रिस्टल से आपको रीडिंग्स करना, ये सब कुछ अगर सीखना है तो क्रिस्टल थेरेपी की वर्कशॉप्स हैं विद स्पेल्स, आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है हमारे पास वो है र्यून्स। अब ये र्यून्स बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है, लोगों ने नहीं सुना होता है कि र्यून्स रीडिंग क्या होती है। रून्स क्या होता है, रून्स हम बोलते हैं पत्थरों को। जब पहले टाइम में इस तरह की ब्यूटीफुली कट कार्व्ड एंड इतने अच्छे क्रिस्टल्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि डिफरेंट तरह के पेबल्स, पत्थर उठाते थे पानी में से, जैसे हम रिवर्स में भी जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पे पत्थर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उस तरह के वो स्टोन्स लेते थे, इकट्ठे करते थे,
एंड उसको ऐसे बैग में डालते थे। उन स्टोन्स में से कोई एक पिक करते थे जिनकी शेप, उनको वो शेप से पहचानते थे कि अच्छा ये इस तरह की शेप में कट है तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वो स्टोन से रीडिंग कंडक्ट करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन स्टोन्स के ऊपर जो है सिंबल्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। जैसे इंडियन सिंबल के ये जो है सारी यूरोपियन टेक्निक है र्यून्स रीडिंग की भी। उनके जो सिंबल्स हैं वो अरेबिक सिंबल्स भी यूज़ होते हैं इनमें, यूरोपियन सिंबल्स भी यूज़ होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह के जो हैं वो र्यून्स बाय कर रहे हैं, ओके। तो मैं आपको इंडियन वे में बताऊं तो यहाँ पर अगर किसी पे ओम या स्वास्तिक, जो बहुत कॉमन सिंबल्स हम यूज़ करते हैं इंडिया में, तो अगर आपके किसी क्रिस्टल के ऊपर ओम या स्वास्तिक बना हुआ है, आपने ऐसे ही जैसे क्रिस्टल रीडिंग कर रहे हो वैसा निकाला, उन र्यून्स के अकॉर्डिंग जो है आप एक रीडिंग कंडक्ट करते हो। जब ये क्रिस्टल्स के ऊपर सेक्रेट सिंबल्स आ जाते हैं एंड उन सिंबल्स का डिफरेंट मीनिंग होता है, वो र्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। तब वो क्रिस्टल्स नहीं कहलाते, तब वो र्यून्स कहलाते हैं। एंड हम उसकी र्यून्स की भी रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं जैसे क्रिस्टल्स की करते हैं, ओके। तो कौन से सिंबल का क्या मीनिंग है, कितने र्यून्स होते हैं, आप कौन से र्यून्स बाय कर सकते हो, इजीली अवेलेबल होते हैं, ये सब कुछ जो है हमने अपनी वर्कशॉप में कंसीडर किया है। तो आपको अगर र्यून्स भी सीखना हो, सर्टिफाइड वर्कशॉप है इसके लिए भी, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ रीडिंग्स होती हैं कार्ड रीडिंग्स। बहुत ही प्यारी हैं। ये मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं, ये मेरे पास ओरेकल कार्ड्स हैं। दोनों कार्ड्स डिफरेंट होते हैं, टैरो कार्ड्स अलग होते हैं, ओरेकल कार्ड्स अलग होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे अपने टैरो रीडिंग्स की वर्कशॉप में डिटेल में, बट हम कार्ड्स के थ्रू भी जो हैं वो रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं। जो लोग न्यू हैं इस चैनल पर, मैं चाहूँगी कि आप लोग जो हैं दूसरी वीडियोस भी देखें। इस चैनल पर जो टैरो कार्ड रीडिंग्स की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं एंड बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो हमसे रीडिंग्स लेते रहते हैं। आप सबको बहुत 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 थैंक यू। अब तक हमने जो है ओवरऑल 8000 प्लस जो हैं टैरो रीडिंग्स के सेशंस किए हैं इन दिस 2.5 years एंड आई फील सो ग्रेटफुल टू यू, सो थैंकफुल कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो एंड इतनी एक्यूरेट रीडिंग्स भी होती है, इतना अच्छा लगता है ना। तो ये कार्ड्स मेरे तो पर्सनल टूल्स हैं। मैं जब जब कंफ्यूज होती हूँ मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स का क्या मोटो होता है कि जब आप लाइफ में एक डायरेक्शन चाह रहे होते हो, आप बहुत कंफ्यूज होते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपको करना क्या है, आपको करियर में क्या करना है, या आपकी लव लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम पर ये कार्ड जो है वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो एक क्वेश्चन पूछता है, हम कार्ड शफल करते हैं, एक स्प्रेड क्रिएट करते हैं, उसके बाद से जो है हम रीडिंग्स परफॉर्म करते हैं एंड वो गाइडेंस जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू एंड व्हाट्सएप पे जो है कार्ड्स की फ़ोटोज़ भी सेंड की जाती हैं। आप अपनी कार्ड रीडिंग्स के सेशन भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करनी खुद सीखनी है और खुद एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह की जो है वर्कशॉप्स हैं, एक बेसिक कोर्स, एक एडवांस्ड कोर्स। बेसिक कोर्स में बहुत कुछ इंक्लूडेड है जिसमें हम आपको कार्ड रीडिंग सिखाते हैं विद सर्टिफिकेट, ओके। तो जो एडवांस्ड कोर्स है उसमें आपको रीडिंग्स के साथ साथ स्पेल्स एंड हाउ एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू दिस टैरो कार्ड्स, हाउ न्यूमरोलॉजी इज देयर एंड हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन टैरो कार्ड्स, तो इस सब के बारे में भी डिस्कस्ड है। वो एडवांस्ड कोर्स है, वो प्रोफेशनल जो है रीडर्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो आप जो है बेसिक या एडवांस्ड कोर्स में भी रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे पास इस चीज़ के लिए भी वर्कशॉप है। एंड अगर आप सीखना नहीं चाहते, आप लाइफ में कंफ्यूज हैं एंड आपको एक रीडिंग चाहिए मुझसे, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे शायद फ्लैश कर रहा होगा, ओके। उसके बाद हमने अब की है टैसियोग्राफी यानी कि कॉफ़ी रीडिंग, टी लीफ रीडिंग के बारे में, क्रिस्टेलोमेंसी की है, र्यून्स रीडिंग की है, कार्ड रीडिंग की है। इसके बाद आता है साइकोमेट्री। अब ये साइकोमेट्री क्या होता है? इसमें होता है कि कोई एक पर्सन आपकी कोई एक चीज़ लेता है, एक डिवाइस लेता है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो है हमारी एनर्जी स्टोर होती है, हमारा ऑरा उनसे पता लग जाता है। हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन से कपड़े हैं, उस कपड़ों से किस तरह की फ्रेगरेंस आ रही है, ठीक है, उनका डिज़ाइन क्या है, उनका पैटर्न क्या है, वो पूरा एक ऑरा उन कपड़ों में जो है वो
सेट हो जाता है। अब अगर कोई पर्सन आपके आसपास नहीं भी है बट वो आप उसकी 5 साल पुरानी 6 साल पुरानी एक शर्ट आप एक रूम में छोड़ दो एंड आप बाद में जाके उसको पिक करो, आप उस पर्सन की एनर्जी को फील कर सकते हो, उसकी फ्रेग्रेंस को फील कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि वो पर्सन आपके आसपास है। ठीक है, तो जो भी हम चीज़ें हैं, चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, इस तरह की कुछ रिंग्स हो गई, एनीथिंग, आपके कपड़े हो गए, आपके सैंडल्स हो गए, आपका पर्स हो गया, बैग हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, वो जो रीडर है वो उस ऑब्जेक्ट को लेता है। सपोज़ मैं ये यहाँ पर एक रिंग है तो मैं ये रिंग को ले रही हूँ। ओके, तो सपोज़ ये मेरे क्लाइंट की एक रिंग है तो मैं इसको ऐसे हाथ में रखूँगी, इसके ऊपर प्रे करूँगी, अपने जो है सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे एंड इसका ऑरा जो है वो सेंस करके इसके बेसिस पर जो है हम पर्सनालिटी एनालिसिस ट्रेट्स जो है उसके ऊपर रीडिंग कर सकते हैं कि जो भी पर्सन ये रिंग को पहनता है वो किस तरह का पर्सन है, उसकी लाइफ में क्या कुछ रहा है पास्ट में, फ़िलहाल उसकी प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। इस तरह की जो है साइकोमेट्री रीडिंग्स होती हैं। फ़िलहाल मैं ये नहीं करती हूँ बिकॉज़ मेरा जो सारा बिज़नेस रहता है वो ऑनलाइन रहता है, बहुत कम मैं ऑफलाइन डील करती हूँ एंड हमारे जो क्लाइंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स के लिए मुझे उनसे ऐसी चीज़ें मांगनी भी बहुत मुश्किल लगती हैं कि वो पार्सल करेंगे क्या करेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से, इन बैरियर्स की वजह से मैं साइकोमेट्री रीडिंग्स जो हैं वो मैं परफॉर्म बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट्स के ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इस तरह की भी रीडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ साइकिक रीडिंग इज़ पामिस्ट्री। ये बहुत फेमस है इंडिया में, जिसको हम बोलते हैं हाथ की जो लाइंस होती हैं उसकी स्टडी करना, हाथ की रेखाओं को, इसको हस्तरेखा विज्ञान भी बोलते हैं। ये लाइंस के पैटर्न्स को देखकर, इनके रूट्स एंड रिजेस को देखकर जो भी आपके हैंड में होता है उसके ऊपर जो है रीडिंग्स परफॉर्म की जाती हैं। इससे आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिलती है पामिस्ट्री से। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है हमारी साइकिक रीडिंग है वो होती हैं एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत सारे सालों से चलता आ रहा है। जो प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं यूनिवर्स में उनका बहुत सारा इफ़ेक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी इज़ नथिंग, कुछ लोग इसको बहुत डी वैल्यू करते हैं कि क्या पंडितों के चक्कर में पड़ गए हो या ये क्या अंधविश्वास लगा रखे है ये वो। नो डाउट हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक मनी मेकिंग फैक्ट्री होते हैं, मशीन होते हैं एंड फियर का बिजनेस करते हैं, आपको डरा के पैसे लेते हैं। अगर आपने ये नहीं किया, ये उपाय नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि आप उन लोगों के पास ना जाएं जो आपको बहुत ही ज़्यादा डरा के आपसे पैसे लेते रहते हैं। ओके, वो रियल मायने में गुड एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं। एस्ट्रोलॉजर्स वो होते हैं कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस देखें बट रादर देन फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के वो आपको फ्यूचर के लिए गाइड करें। प्रेडिक्ट होता है कि तेरे साथ ऐसा बुरा होगा और गाइडेंस होती है कि आपके साथ ऐसा बुरा ना हो, इस चीज़ के लिए आपको ये इस चीज़ पे काम करना चाहिए। ये होती है गाइडेंस। तो कोई आज तक आपका फ्यूचर नहीं देख पाया है, ठीक है, मैं भी नहीं देख सकती। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप फ्यूचर अपना खुद क्रिएट करो अपने गुड एक्शंस से। ओके, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स जो फेक वाले होते हैं उनसे आप बचें। और एस्ट्रोलॉजी जो है टोटली इट्स अ गुड क्वांटम साइंस एंड एनर्जी। ठीक है, जैसे हमारा एक ऑरा है, हमारी एनर्जी है, एक सेल में जो है ये प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारा न्यूक्लियस है, इस तरह के हम एनर्जी बीइंग्स हैं। तो जब हम वाइब्रेट करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में उसका जो है एक इफ़ेक्ट आता है, एक फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है जिसको हम रेडिएट करते हैं यूनिवर्स में। वैसे ही कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं उनके भी अंदर ये सेम एनर्जीज़ हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, वाटर, दीज ऑल एलिमेंट्स आर देयर, एवरीथिंग इज़ देयर। ओके, तो जब ये प्लैनेट्स का भी अपना ऑरा है, हमारा भी एक अपना ऑरा है, जब वो आपस में एक अपनी पोजीशंस चेंज करते हैं तो उसका कुछ इफ़ेक्ट हम पर आता है। ठीक है, एंड इस चीज़ को स्टडी करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को स्टडी करके, साइंस को स्टडी करके, हमारे ऑरा को स्टडी करके बहुत ही कम्प्लेक्स डिटेल्ड एक रीडिंग होती है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एंड उसके लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स बनते हैं जिसके लिए आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर बर्थ प्लेस,
ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस तरह की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी होती हैं। फ़िलहाल के लिए मैं ये नहीं करती हूँ, बट मैं फ्यूचर में इसको ज़रूर परस्यू करना चाहूँगी। ऑलराइट, तो आप फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाएं, एंड अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजी चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स भी होती हैं। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो होती है डाउजिंग रीडिंग्स। अब डाउजिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक पेंडुलम डाउजर है, हम इससे भी रीडिंग्स कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक पेंडुलम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हिप्नोटाइज करने के या आपको सुलाने के, आपको वश में करने के काम आता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है, आप इसको घर में अपने इजीली लॉकेट और चेन से भी बना सकते हैं। आपके पास कोई चेन है, उसमें ऐसा लॉकेट लटक रहा है, तो आप उससे भी अपनी इजीली जो है रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। ये जो डाउजर्स होते हैं, ये मेरे पास मेटालिक डाउजर है, इसमें क्रिस्टल डाउजर्स, वुडन डाउजर्स, बहुत तरह के जो हैं डाउजर्स अवेलेबल होते हैं। कॉपर डाउजर्स भी होते हैं, तो मैं ये मेटालिक वाला यूज़ करती हूँ। तो क्रिस्टल डाउजर भी है, चक्रा डाउजर्स आते हैं, ऑर्गन डाउजर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर आप कौन सा अपना डाउजर सेलेक्ट करते हो। इसकी एक पॉइंटेड निब होती है, जितना ही पॉइंटेड होते हैं उतनी इसकी एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं। लेकिन जो आपके पास क्रिस्टल बॉल होती है, जिसको हम वास्तु बॉल्स बोलते हैं, ठीक है, हम उनसे भी जो है रीडिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको रीड कर पाना इतना ईजी नहीं होता है जितने कि ये पॉइंटेड वाले डाउजर्स को होता है। तो अगर आप अपने लिए एक डाउजर खरीद रहे हो तो आप देखो कि वो ऐसे पॉइंटेड हो। ओके, हम उनसे भी रीडिंग कर सकते हैं, लॉकेट से भी कर सकते हैं, वास्तु बॉल से कर सकते हैं, बट आपको ही डिफ़िकल्टी होगी अगर आप एक बिगनर हैं तो। ओके, तो ये पेंडुलम डाउजर जो है पुराने टाइम में इस चीज़ों के लिए यूज़ होता था कि जब कोई पर्सन गुम हो जाता था तो पुलिस उसको लोकेट करने में हेल्प करती थी कि कोई किडनैप हो गया है, गुम हो गया है, कोई चीज़ आपकी गुम गई है, कोई जैसे आपका पेन नहीं मिल रहा है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, आपके कुछ कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं हम डाउजर के थ्रू, रीडिंग्स के थ्रू भी जो हैं वो ढूंढ सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मेरी रिंग गुम गई है, मेरा ये ऑर्नामेंट गुम गया है, मेरे गोल्ड के ये रिंग्स थे वो गुम गए हैं, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, इस तरह के जो हैं। तो भी हम जो है ये डाउजिंग रीडिंग्स की हेल्प ज़रूर लेते हैं। बट येस, मैं उस तरह की रीडिंग्स नहीं करती। अगर कोई मिसिंग है, किडनैप्ड है, यू शुड इन्फॉर्म पुलिस फॉर दैट, एंड आप पुलिस की हेल्प लें। तो डाउजर रीडिंग से हाँ, मैं लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स की जो है रीडिंग्स करती हूँ। बाकी ये जो है टाइम फ्रेम रीडिंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं डाउजर्स। फ्यूचर प्रेडिक्शन रीडिंग्स वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर आपको फ्यूचर रीडिंग्स चाहिए कि मैं कब तक अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊँगा, मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो जो भी आपकी येस नो रीडिंग्स हैं, ये टाइम फ्रेम रीडिंग्स है कि मेरी जॉब कब तक चेंज हो जाएगी, कितने मंथ्स लगेंगे, मेरी शादी कब होगी, तो इस तरह की ये सारी फ्यूचर रीडिंग्स होती हैं। पर्सनली मुझे पसंद नहीं होती, बट अगर आपको चाहिए तो वो हम डाउजर्स के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं डाउजिंग करने के। तो डाउजिंग से भी अच्छी रीडिंग्स कंडक्ट होती हैं, हम रीडिंग्स करते भी हैं, एंड डाउजिंग की भी वर्कशॉप्स हैं। अगर आपको पेंडुलम डाउजिंग करनी सीखनी है तो आप उस वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। इस पेंडुलम डाउजिंग की हेल्प से हम जो है रेकी भी कर सकते हैं, किसी को हीलिंग भी हम सेंड कर सकते हैं। ओके, तो डाउजिंग रीडिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। मैं डाउजिंग रीडिंग्स करती हूँ, कार्ड रीडिंग्स करती हूँ, क्रिस्टल रीडिंग्स भी करती हूँ, टी लीफ, कॉफ़ी लीफ रीडिंग जो है वो भी करती हूँ। तो जो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो मुझे अपने कॉफ़ी मग की या टी मग की जो हैं वो फ़ोटो सेंड करते हैं। तो बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी हैं जो मैं कंडक्ट करती हूँ। र्यून्स रीडिंग मैं यहाँ पर कंडक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि लोगों को वो सिंबल्स जो हैं कई बार वो समझ में नहीं आते, मुझे तो आते हैं, तो ज़्यादा नहीं है। क्रिस्टल रीडिंग्स की तरह ही होता है र्यून रीडिंग्स भी। तो फ़िलहाल के लिए मैं वो परफॉर्म नहीं करती, बट येस मैं सिखाती हूँ। तो आपको अगर किसी भी वर्कशॉप में रजिस्टर करना है, कॉफ़ी रीडिंग, टी लीफ रीडिंग, क्रिस्टल थेरेपी, र्यून्स रीडिंग, दिस टैरो कार्ड रीडिंग वर्कशॉप, तो आप या पेंडुलम डाउजिंग रीडिंग वर्कशॉप, तो आप इन सब में जो है रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक रजिस्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, एंड जो है व्हाट्सएप पे आपको वीडियोस भी सेंड की जाएंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि
कितने तरह की जो है रीडिंग्स होती हैं। फ़िलहाल मुझे जो है पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट है, आने वाले टाइम में मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी। एंड यस, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रीडिंग को एक मिस कर दिया है, वो है हमारी न्यूमरोलॉजी रीडिंग। न्यूमरोलॉजी रीडिंग क्या होती है, वो नंबर्स के थ्रू होती है। मेरी जो सिस्टर है मिस महक महंगी, तो वो एक बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट एंड बहुत ही अच्छी रीडिंग्स देती है, PDF फॉर्मेट में देती है, आपसे कुछ नंबर्स वगैरह पूछती है, लाइक मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल सच थिंग्स। मुझे ज़्यादा नहीं पता न्यूमरोलॉजी का, शी इज़ द वन हु हैंडल्स इट। सो अगर आपको जो है अपनी न्यूमरोलॉजी रीडिंग भी चाहिए PDF फॉर्म में, वो 2-3 पेज का पूरा वो बना के भेजती है, किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, हीलिंग कैसे है, रेमेडीज़ क्या है, वो पूरा ऐसे रिटर्न फॉर्म में देती है। तो आपको अगर वो एक रिटर्न रीडिंग न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करना है तो आप मेरी सिस्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। उसका कांटेक्ट नंबर आप मेरे से भी ले सकते हो। ओके, तो शी इज़ अ गुड सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। न्यूमरोलॉजी की भी रीडिंग्स बहुत ही एक्यूरेट होती है, मैंने पर्सनली ट्राई किया है। एंड जो जो चीज़ें मैंने देखी हैं, मेरा बिज़नेस नंबर, मेरा बिज़नेस नेम, मेरा पर्सनल नेम, मेरा निक नेम, माई ऑल लोशू ग्रेड एंड ऑल दोज थिंग्स, it just matches, total perfect accurate ratings I can say. So एक होता है ना कि यार ये कितना सही है, कितना फिट बैठ रहा है kind of thing. So that kind of magic I have seen in numerology reading. So you can even contact her. तो फिलहाल तो वो शायद numerology reading से connect कर रही है. If any one of you is interested in learning numerology from her, I can contact her and let you know about the numerology workshop as well. Alright, so this was a reading about the types of readings that we can do. Okay, bye bye, take care, blessings, आज के लिए इतना ही।